हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चंस की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों, क्या है। कंसीडर ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान के चलनी है, जो कि मैंने यहाँ पे ABCD एक ड्रॉ कर दी है। आगे क्या कहा है, विदाउट ड्रॉइंग इट सर्कम सर्कल। इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ किए बिना आपको फाइंड आउट करना है। हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल और आउटसाइड। जो सर्कम सर्कल होगा उसका सेंटर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट। तो इसको फाइंड आउट करने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका क्या होता है, ये आपको बताना है। देखो बच्चों, सिंपल सा काम होता है। अगर कोई सर्कम सर्कल हो और उसके अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो, तो जो उसके अंदर एंगल बनते हैं ना, हमारे जो 4 एंगल बनेंगे ABCD, इन एंगल से ही हम पता लगा सकते हैं कि सर्कम सर्कल का सेंटर इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल होगा या आउटसाइड होगा। कैसे? अगर चारों के चारों एंगल बच्चों हमारे एक्यूट एंगल होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, तो सर्कम सर्कल का सेंटर इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो हमारा सर्कम सर्कल का सेंटर आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल लाई करेगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल डिपेंड्स ऑन एंगल्स। वो क्या है, एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पे हम 2 पॉइंट लिख देंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इफ ऑल 4 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। इफ all four angles are less than 90 degree, then जो सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर लाई इनसाइड द सर्कल, लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल लिख दो या सर्कल लिख दो, क्वाड्रिलेटरल। तो वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन सर्कम सेंटर इज आउटसाइड, बस ये आपको रीजन मेंशन करना है। तो यहां पे हम और क्या लिख सकते हैं, सो बाय चेकिंग द एंगल्स इज बेस्ट वे टू फाइंड सर्कम सेंटर, टू फाइंड पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर। बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। एंगल्स के ही हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि सर्कम सेंटर हमारा जो है इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। क्लियर हो गई बात। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे मार्क भी कर देता हूं, और वैसे भी मैं साथ के साथ आपको बताता रहता हूं, तो उनको मार्क कर लिया करो। देखो क्या है क्वेश्चन, When two chords intersect, each of them is divided into 2 line segment। जब 2 कोड आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, तो 2 लाइन सेगमेंट हमारे पास बन जाते हैं। शो दैट इफ द इंटरसेक्टिंग कोड आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर जो कोड हमारी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है वो इक्वल लेंथ की हो, देन द लाइन सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। तो जो दोनों कोड आपस में कटने के बाद लाइन सेगमेंट्स बनाती हैं, तो वो जो हमारे लाइन सेगमेंट्स होंगे कोरस्पॉन्डिंग कोड के, वो भी इक्वल होंगे। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब इस क्वेश्चन को समझने में, इस थ्योरम को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको लगी होगी कि सर आप क्या लाइन सेगमेंट वगैरह के बारे में बात कर रहे हो। इसको हम यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या कर लिया भाई हमने, सबसे पहला काम एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद उसने क्या कहा है, ध्यान से देखो, व्हेन टू कोड्स इंटरसेक्ट, तो हमें 2 कोड ऐसे ड्रॉ करनी है कि आपस में वो एक दूसरे को कट करे।
तो हमने क्या कर लिया भाई, यहाँ पे एक तो कोड ये ड्रॉ कर ली, एक दूसरी कोड इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कि वो क्या करे भाई, यहाँ पे एक दूसरे को कट करे। तो ये हमने क्या कर ली, यहाँ पे एक कोड और ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इन दोनों के नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं भाई ए बी कोड है, इसका नाम रख लेते हैं ये सी डी कोड है। यहां पे सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो गया हमारा, ये सेंटर ओ हो गया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आगे क्या कहा है कि यहां पे जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या करता है, यहां पे 4 हमारे पास लाइन सेगमेंट बना देता है। क्या लाइन सेगमेंट बन गए, एक तो ए एक ई बी, फिर दूसरा ई डी और ई सी। तो हमें यह बताना है कि जो ए है वो सी के इक्वल होगा और डी जो है वो बी लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आया समझ में। अब देखो इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन के अंदर हमें क्या दे रखा है, 2 इक्वल कोड दे रखी हैं। इक्वल कोड मतलब ए बी और सी डी क्या है हमारी इक्वल, तो यहां पे लिख देंगे ए बी इक्वल टू किसके है, सी डी के। फिर उसके बाद टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे। जो लाइन सेगमेंट है कोरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट वो इक्वल दिखाने हैं। तो यहां पे ए हमें किसके इक्वल दिखाना है, सी के, और दूसरा यहां पे हमारा जो है डी वो हमें इक्वल दिखाना है किसके, बी के। ये 2 चीजें हमें दिखानी है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस डायग्राम के अंदर छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या है कंस्ट्रक्शन, यहां पे जो हमारा सेंटर है ना, उससे हमें क्या करना है, ए बी कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। ये कर लिया। फिर यहां से हम क्या करेंगे, जो हमारी डी कोड है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये कर दिया। इसका हम नाम एम रख लेते हैं, इसका एन रख लेते हैं, और जो हमारा सेंटर है उसको हम ई से ज्वाइन कर देते हैं। ये कर दिया भाई हमने, सेंटर को ई से ज्वाइन। ये क्या कर ली हमने, यहां पे कंस्ट्रक्शन कर ली। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखेंगे हम, यहां पे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड ज्वाइन ओ ई। और ओ ई को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब इसको हमने क्यों किया, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, हमारे पास यहां पे 2 ट्रायंगल बन गई। इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रेंट प्रूव करके हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री एंगल होगा या नहीं होगा। अब देखो यहां पे ओ एम जो है, प्रूफ देखेंगे अब इसका, ओ एम जो है वो किसके इक्वल होगा, ओ एन के इक्वल। ओ एन जो होगा वो क्या होगा, ओ एन के इक्वल होगा। क्यों होगा, ए बी और सी डी कोड क्या है हमारी, इक्वल लेंथ की है। तो हमारे जो सेंटर से इन दोनों कोड के डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेम कोड आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो वो सेंटर से क्या होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो इसलिए हमने ओ एम इज इक्वल टू किसके लिख दिया, ओ एन के। क्लियर बात है। अब चलते हैं भाई, यहां पे हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गई, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई। इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रेंट प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले यहां पे ओ ई जो है वो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर लाई कर रही है, तो यहां पे लिख देंगे ओ ई इक्वल टू क्या है, ओ ई, और यहां पे क्या है हमारा कॉमन साइड। कॉमन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद एंगल एम जो है वो किसके है, एंगल एन के है, 90 डिग्री एंगल है, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ओ एम जो है वो किसके है, ओ एन के इक्वल। ओ एम जो है वो इक्वल होगा हमारा ओ एन के। यहां पे ये हमने प्रूव भी कर दिया, इसका रीजन लिख दिया। तो यहां पे बच्चों 2 साइड और एक एंगल हमारा इक्वल हो गया, तो बाय आर एच एस, सो बाय आर एच एस ट्रायंगल ओ एम ई कोंग्रेंट हो गई हमारी किसके, ट्रायंगल ओ एन ई की। मतलब ये वाली ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल के बिल्कुल क्या है, कोंग्रेंट है। मतलब दोनों ट्रायंगल्स के एंगल और दोनों ट्रायंगल्स की साइड आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये मतलब हो गया यहां पे कोंग्रेंट का। ठीक है बच्चों। अब यहां पे बाय सिपिसिटी कोंग्रेंट पार्ट ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल। सिपिसिटी का मतलब क्या होता है, कोंग्रेंट पार्ट ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल। अगर मान लो 2 हमारे पास कोंग्रेंट ट्रायंगल हैं तो उनके सभी साइड सभी एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पे कोंग्रेंट पार्ट ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल से हमारा क्या हो जाएगा, जो ये एम ई है वो
EN के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, ME इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, NE के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें पता है, एज वी नो, हमें पता है कि दोनों कोड इक्वल दे रखी हैं, AB इक्वल टू CD दे रखी है, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा या नहीं होगा। AB इक्वल टू CD दे रखा है, तो इनका अगर आधा कर दिया जाए तो वो भी हमारा इक्वल होगा या नहीं होगा। तो AB/2 और CD/2 किसके इक्वल है, देखो AB/2 और CD/2 किसके इक्वल होगा, AM और हमारे यहां पे CN के इक्वल, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर जो है कोड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, AB/2 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, AM के इक्वल, और CD/2 क्या हो जाएगा, CN के इक्वल। तो यहां पे रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर को आपको रीजन जरूर मेंशन करना है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है, इसलिए AB का आधा जो होगा वो किसके इक्वल लिख दिया हमने, AM के, और CD का आधा हमने किसके इक्वल लिख दिया, CN के। इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यहां तक क्लियर है। अब सिंपल सा काम रह गया बस, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। फर्स्ट में क्या ऐड करेंगे, AM में लेफ्ट साइड ME ऐड कर दिया, इधर CN में हम क्या ऐड कर देंगे, NE ऐड कर देंगे। तो हमारे पास AM प्लस ME, AM में ME अगर ऐड करेंगे तो कितना आ गया, AE आ गया, इक्वल हो गया किसके, CN में NE ऐड किया तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, CE के। यही चीज तो प्रूव करनी थी, तो हो गया भाई प्रूव्ड, एक चीज तो प्रूव कर ली। अब दूसरी चीज देखो, दूसरा हमें क्या करना है, DE इक्वल टू BE प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे यहां पे, एज AB जो है वो CD के इक्वल है। AB क्या है बच्चों, CD के इक्वल है। जो AB कोड है वो हमारी CD के इक्वल है। अगर इसके अंदर से मैं AE हटा दूं, क्योंकि मुझे तो नीचे वाली साइड चाहिए ना, अब ये इक्वल प्रूव करनी है, तो AB के अंदर मैं AE को हटा दूं तभी तो मेरे पास BE बचेगी। तो यहां पे AB में से क्या करता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट AE फ्रॉम बोथ, दोनों साइड क्या करते हैं, AE को हटा देते हैं, घटा देते हैं। तो AB माइनस AE कर दिया, और इधर भी CD माइनस क्या कर दिया, AE कर दिया। अब यहां पे लिखेंगे एज AE जो है वो CE के इक्वल है। प्रूव्ड है, अभी अभी हमने प्रूव किया था, AE जो है वो CE के इक्वल है। तो इधर AE की जगह हम क्या घटा सकते हैं, CE घटा सकते हैं। तो देखो AB माइनस AE, AB में से ऊपर वाली AE घटा दी तो क्या बच गया, BE, और इधर CD माइनस AE की जगह क्या लिख देंगे, CE। तो पूरी CD में से अगर CE घटा दूंगा तो क्या बच गया, DE। तो यहां पे BE इक्वल टू किसके आ गया हमारा, DE के। यह भी चीज हमने प्रूव कर दी, तो यहां भी क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात। थ्योरम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, बस ध्यान से हमें क्या करना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके यहां पे ME इक्वल टू NE ले लिया हमने, जो ये नीचे वाला था ME NE के इक्वल आ गया। फिर हमें ABCD की लेंथ, कोड की लेंथ इक्वल दे रखी थी, दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, और हाफ किसको डिनोट करेगा, AM, और हमारा किसको, CN को। दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव कर देंगे, और फिर हमने सेकंड प्रूव कर लिया। क्लियर हो गई बात। थोड़ा सा दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत लगे फिर कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, ड्रॉ ए सर्कल इन विच ए कोड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ स्टैंड्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पे क्या कहा है, एक कोड 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और उसका सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस टाइप से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक कोड बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर की। इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी दिखाऊंगा, तो पहले हम यहाँ पे इसके डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया भाई, एक कोड बना ली, AB कोड 6 सेंटीमीटर की। यहाँ पे इसका नाम रख दिया AB कोड। ठीक है बच्चों। अब भाई हमें पता है कि जो सेंटर से लेके इस कोड तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दे रखा है। हमेशा सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होता है, B पॉइंट पे रखेंगे, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन कर लेंगे। देखो हाफ से ज्यादा हो गया ना, तो यहां पे एक तो ऊपर आर्क लगा देंगे, एक नीचे आर्क लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, A पॉइंट पे रखेंगे
और ए पे रखने के बाद ऊपर वाली आर्क को कट कर देंगे और नीचे वाली आर्क को कट कर देंगे। दोबारा करेंगे इसको, ये अच्छे से रखेंगे और ये इस नीचे वाली आर्क को कट कर दिया। काम हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये इस प्रकार से हमें क्या करना है, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि जो इन दोनों से पास होती हो। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सर्कल ड्रॉ करना चाहो तो इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में लगा दो। ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे सेंटर से हमारा जो कोड का डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 3 सेंटीमीटर पे मार्क लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा, और यहां पे ये पॉइंट क्या आ गया हमारा, 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट आ गया। ये पॉइंट ही हमारा किस पे आ गया, 3 सेंटर पे 3 सेंटीमीटर पे। इसको हम क्या मान लेते हैं, ओ पॉइंट मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, ओ से ए को ज्वाइन कर लेते हैं और ओ से बी को ज्वाइन कर लेते हैं। ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, ओ से बी को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, ओ ए को हमारे पास क्या आ गया, ये रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया हमारे पास, ओ ए या ओ बी। अब ओ ए को हम क्या करते हैं, रेडियस मान के, ओ ए को हम रेडियस मान के क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये ओ ए हो गया, देखो ध्यान से, ओ से लेके ए तक मैंने क्या कर लिया, कंपास ओपन कर लिया। अब यहां पे ओ से लेके ए तक हम क्या कर लेते हैं, इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, ए और बी से पास हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ए पॉइंट, और ये हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट। हो गया सर्कल ड्रॉ। अब यहां पे हमें क्या करना है भाई, इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स और लिख लेने हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट। क्या किया है हमने, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमने ड्रॉ किया है। फिर हमने स्टेप 2 में क्या किया भाई, ये हमारा मिड पॉइंट था M, ये हमने फाइंड आउट किया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या दिमाग कहां गया हुआ है, ए बी का हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना है, यहां पे स्टेप 3 के अंदर मार्क ओ एट ओ एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमने ओ पॉइंट मार्क करना है जो एम से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। स्टेप 4 में क्या करना है हमें, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। स्टेप 5 में क्या किया फिर हमने, टेक ओ ए एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल। तो हम क्या कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। दूसरी बात बच्चों यहां पे क्या आती है, कई बार पूछ लेता है इस क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कीजिए। देखो कैसे करेंगे, ये ए से बी तक पूरी लेंथ क्या थी, 6 सेंटीमीटर थी। सेंटर से परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हाइट 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई। बाइसेक्ट कर दिया ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहां पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OMA में बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, OM का स्क्वायर प्लस में AM का स्क्वायर। अगर रेडियस पूछे तब करना है आपको ये कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल, अदरवाइज आप यहां तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। OA की वैल्यू हमें निकालनी है, तो OA हमारा रेडियस है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM क्या है, 3 का स्क्वायर, AM क्या है, 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास OA इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 का स्क्वायर, 9 + 9 का अंडर रूट। अब यहां पे OA इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 18, और 18 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे OA इक्वल टू अंडर रूट 9 × 2। 9 का रूट निकाल लेंगे तो क्या आ गया बच्चों, 3 बाहर, 3 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर क्या आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। ये एक्स्ट्रा चीज बता दी मैंने आपको, जिससे आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ भी लेता है कई बार, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोलो या थ्योरम नंबर 14 बोलो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फाइनल एग्जाम में आ जाती है, 2-3 मार्क्स में आ सकती है, तो ध्यान से करना। देखो क्या कहा है, शो दैट रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। क्या कहा है बच्चों उसने, कि रेक्टेंगल एक ओनली ऐसी पैरेललोग्राम होती है
जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होती है, मतलब सर्कम सर्कल के अंदर बनती है। इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे ये क्या कर लिया हमने, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं भाई। पैरेललोग्राम हम यहां पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। उसको हमें रेक्टेंगल दिखाना है। तो ये हमारी क्या हो गई भाई, एक पैरेललोग्राम हो गई इस प्रकार से। और यहां पे ये लाइन और ड्रॉ कर लेंगे और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी एक पैरेललोग्राम हो गई एक तरीके से। ये क्या हो गई, पैरेललोग्राम। यहां पे नामकरण कर लेते हैं इसका ए बी सी और डी। ठीक है, ये हमारी पैरेललोग्राम हो गई। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, इसको एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल कैसे प्रूव कर सकता हूं, अगर एंगल ए बी सी डी चारों एंगल में 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। और उन एंगल्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, कि पैरेललोग्राम भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है, जो कि इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल होती है। क्वेश्चन क्लियर। चलो भाई अब करते हैं इसके सिंप्लीफिकेशन। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये सिंपल फॉर्म होती है, वैसे ऐसे पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। हमने मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, कि इंस्क्राइब्ड सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या होगी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर we know in cyclic quadrilateral opposite angle sum are supplementary, या फिर सप्लीमेंट्री लिखो या 180 डिग्री लिख दो, आपकी मर्जी है। तो यहां पे क्या हो गया, सो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा या नहीं। अब ए बी सी डी हमने क्या मान ली थी, एज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो हमारा एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल सी की जगह एंगल ए रख सकता हूं मैं यहां पे। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इसमें। तो यहां पे एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू किसके हो गया, 180 डिग्री के। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 180/2 मतलब 90 डिग्री आ गया। अब एंगल ए 90 डिग्री है, सो एंगल सी भी जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री। फिर यहां पे क्या लिख देंगे, सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा और वो भी क्या होगा, 90 डिग्री। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, बी और डी भी 90 डिग्री होगा। एज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर चारों एंगल हमारे 90 डिग्री हो गए, सो पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो ये क्या होगी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक रेक्टेंगल होगी, हैंस प्रूव्ड। बस ये काम करना था। क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें गिवन है, शो दैट इफ ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। क्या कहा है, अगर किसी सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड हो, उसके अंदर बनी हुई हो, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उस रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होंगे वो आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो हमारा क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा भाई, डायग्राम बनाने का। हम क्या करेंगे, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या हो गया, हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमने क्या कर ली भाई, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, ये हो गई। यहां पे फिर एक इस प्रकार से कोड लेके हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से करेंगे। ये हो गई। इसके पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिए, तो हमारे पास क्या बन गई, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन गई।
ये अच्छे से नहीं हुआ तो इसको दोबारा ज्वाइन कर लेंगे भाई। ए बी सी डी मान लिए हम क्या बन गई, हमारी एक इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल बन गई। अब उसने क्या कहा है, अगर इसके डायगोनल्स को देखें तो डायगोनल्स कहाँ होंगे हमारे, इस प्रकार से बी से हम डी को ज्वाइन कर देंगे और ए से सी को ज्वाइन कर देंगे। तो ए से हमने क्या कर लिया, सी को ज्वाइन कर दिया, बी से डी को ज्वाइन कर दिया। तो जहां पे भी ये एक दूसरे को कट करेंगे ना, वो हमारा क्या होगा, सेंटर का सर्कल होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। क्वेश्चन क्लियर है। अब यहां पे देखो, एज ए बी सी डी इज साइक्लिक रेक्टेंगल, साइक्लिक रेक्टेंगल, ये तो दे रखा है ना हमें। तो यहां पे ओ क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। तो इसको मान लेते हैं, लेट ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। हम क्या करते हैं, ओ को हम सेंटर ऑफ द सर्कल मान लेते हैं। अब बच्चों ए बी सी डी अगर रेक्टेंगल है तो इसके चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे या नहीं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर किया था प्रूव। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एज ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, इज रेक्टेंगल। अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो एंगल ए इक्वल टू किसके होगा, एंगल बी के होगा, एंगल सी के होगा और एंगल डी के होगा। और चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, ऊपर से उसने क्या कह रखा है, ए बी सी डी एक साइक्लिक भी है। तो यहां पे लिखेंगे एज ए बी सी डी इज साइक्लिक, सो डायगोनल जो होंगे, डायगोनल ए सी एंड बी डी आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। होंगे या नहीं होंगे। ध्यान से देखो बच्चों, उसने क्या कहा था, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। ऊपर से उसने साइक्लिक रेक्टेंगल कहा था। साइक्लिक रेक्टेंगल का मतलब जो उसके चारों कॉर्नर हैं ए बी सी डी, वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ये हो गए। तो हमारे जो अपोजिट पॉइंट्स हैं बी डी और ए सी डायगोनल्स, वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें पता है, एज वी नो, हमें पता है, वी नो इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू डायमीटर क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। एज वी नो इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू डायमीटर ऑफ सर्कल इज सेंटर ऑफ सर्कल। हैंस प्रूव्ड। यही चीज तो प्रूव करनी थी, बस उसके एक वर्ड से हमने प्रूव कर दिया। साइक्लिक रेक्टेंगल कह रखा था, रेक्टेंगल से चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। अब 90 डिग्री हो गए, ऊपर से साइक्लिक कह रखा है। साइक्लिक मतलब अपोजिट पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो डायमीटर ऑफ द सर्कल होंगे। और दो डायमीटर कभी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल पे ही करते हैं। इससे हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। हमें अपने पास से पॉइंट्स लिखने हैं, उसी से प्रूव होगा। देखो क्या है क्वेश्चन, कंसीडर ऑल कोड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ फिक्स लेंथ। एक सर्कल के अंदर आपको कोड बनानी है फिक्स लेंथ की, मतलब सभी कोड्स की लेंथ आपको सेम लेनी है। व्हाट इज द शेप फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ दीज कोड्स। अब उन कोड्स के जो मिड पॉइंट होंगे उसके द्वारा कैसी शेप जनरेट होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल के अंदर हम मल्टीपल कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं सेम लेंथ की। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्कल हो गया और सर्कल का सेंटर हो गया हमारा यहाँ पे O। तो एक तो हम इस तरीके से सेम लेंथ की कोड बना सकते हैं, एक इधर बना ली हमने, एक मान लो हमने नीचे बना ली इस तरीके से, ये हो गई। यहां पे लेफ्ट राइट भी बना सकते हैं हम, कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इनफाइनाइट यहां पे सेम लेंथ की कोड हम बना सकते हैं। और ऊपर से उसने क्या कहा है, ध्यान से देखो, सेम लेंथ की कोड बनानी है। व्हाट इज द शेप फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ ऑल दीज कोड्स। अब सेंटर से हमारा जो मिड पॉइंट निकलेगा हमारा कोड का, ये मिड पॉइंट हो गया, इस कोड का भी मिड पॉइंट ये हो गया। हम दो ही अपने पास से एज्यूम करके चलते हैं। अब इनफाइनाइट कोड तो हम नहीं बनाएंगे, तो हमने दो ही बना ली यहां पे। तो मिड पॉइंट ऑफ कोड क्या हो गया, यहां पे M1 हो गया और इसका मान लिया हमने M2 ले लिया। ये AB कोड हो गई और ये हमारी क्या हो गई, CD कोड हो गई। ये मिड पॉइंट हो गए M1 और M2।
अब यहां पे देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो हमें पॉइंट्स लिखने हैं यहां पे साथ के साथ ही लिखता हूं मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले लिख दूं फिर समझाऊं। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ कोड। जो होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ज्वाइनिंग द सेंटर O to midpoint M1 M2 M1 and M2 is perpendicular to chord। अब यहां से हम M1 और M2 से अगर ज्वाइन करें तो बच्चों ये क्या होंगे, हमारे परपेंडिकुलर होंगे कोड पे, होंगे या नहीं होंगे। तो मतलब OM जो होगा वो परपेंडिकुलर ऑन OM1 होगा, वो CD पे परपेंडिकुलर होगा, OM2 जो होगा वो परपेंडिकुलर ऑन AB होगा। एक बात तो ये निकल गई, एक निष्कर्ष ये निकला हमारा। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट, इक्वल कोड ऑफ सर्कल जो होती हैं वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होती हैं। ये बात भी पता है, उसको लिखेंगे हम यहां पे, क्या लिखेंगे, इक्वल कोड्स आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या कहा है बच्चों मैंने यहां पे, कि जो हमारी इक्वल कोड होती हैं वो हमेशा सेंटर से क्या होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो OM1 जो है वो OM2 के इक्वल होगा। क्लियर बात है। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सारे पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर जो जो हमें पता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो फॉर एवरी कोड सेंटर ऑफ कोड इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो भाई सारे के सारी जितनी भी हम यहां पे कोड ड्रॉ करेंगे, मान लो हमने यहां पे एक कोड ये बना ली, भाई ये बना ली EF कोड, ये CD और इसके इक्वल ही है, तो ये भी तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। मान लो यहां पे M3 है, तो हमारे M1 M2 M3 सारे के सारे क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो भाई यहां पे क्या रिजल्ट निकला, जो हमारा O पॉइंट है वो क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो O is locus of midpoint is a circle with center O। तो जो सारे के सारे पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम O है, तो इसका मतलब O क्या है, लोकस पॉइंट है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट जो है सारे के सारे O पॉइंट पे ही आके मिल रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तो इस प्रकार से जो ये इक्वल डिस्टेंस होंगे ये क्या क्रिएट कर देंगे, एक सर्कल क्रिएट कर देंगे। यही चीज हमें बतानी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा भड़क नहीं लेनी है, ठीक है। बस जो हम जनरल चीजें पढ़ते आए हैं उसी का हमने यहां पे यूज कर दिया। छोटा सा और तरीका भी है इसका, यहां पे क्या लिख देंगे, जो भी हमने कोड लिया है AB इक्वल टू CD इक्वल टू EF इक्वल टू इस प्रकार से। अब यहां पे क्या लिख देंगे, M1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इस प्रकार से। तो यहां पे क्या लिख देंगे, फिर ये लाइन लिख देंगे। ये भी कर सकते हो, ऊपर वाली दोनों चीजें ना लिखना चाहो तो ये दोनों चीज दिखा के ये लाइन लिख दो, और O क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो ये हमारी जो शेप बनेगी वो सर्कुलर बनेगी। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। थ्योरम नंबर 17 देखते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, यहां पे मार्क करेंगे इसको। देखो क्या है, इन ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल लेना है जिसका सेंटर O है, उसके अंदर दो कोड है AB एंड AC आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब है दोनों की दोनों इक्वल कोड है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि जो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा वो एंगल BAC के बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ये चीज प्रूव करनी है। तो इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। देखो स्टेप वाइज कैसे डायग्राम बनाते हैं, मेन चीज डायग्राम ही होती है बच्चों, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का डायग्राम जो है ना आपके सामने भी बना के दिखाता हूं, ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। भाई सबसे पहले कहा है, उसने एक सर्कल लेना है, आपको उसका सेंटर O बनाना है, ये बना लिया भाई सेंटर O ऑफ द सर्कल। फिर हमें दो कोड लेनी है, ABAC कॉन्ग्रेंट कोड होनी चाहिए। ABAC है तो इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट होगा A,
इससे हमारी दो कोड बनेगी, एक ए बी कोड बन गई और एक हमारी क्या बन गई, ए सी कोड बन गई। ये बना दी हमने ए बी कोड और ए सी कोड। इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या बताना है कि जो एंगल बी ए सी है ना, इसका जो बाइसेक्टर होगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या कर देना, बाइसेक्टर ही बना लेना है भाई एंगल ए का। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, ये एंगल ए का बाइसेक्टर बना दिया। क्लियर बात है। अब देखो यहां पे सबसे पहले गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर वो देखेंगे। गिवन के अंदर हमें क्या दे रखा है, कोड जो है, कोड ए बी इक्वल टू किसके दे रखी है, ए सी के इक्वल दे रखी है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है वो देख लो। इस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना है तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी पास थ्रू सेंटर, पास थ्रू सेंटर। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब सबसे पहले हमें यहां पे क्या करनी पड़ेगी भाई, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कुछ डायग्राम के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी जिससे हम प्रूव कर सकें। हम क्या करेंगे, यहां पे जो ये कोड है ना, इन कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ओ से हम यहां पे दूसरी कोड एसी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये कर दिया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हमने। तो यहां पे इनका नामकरण कर लेते हैं, ये एम परपेंडिकुलर हो गया, ये एन परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या लिख लेना है, ड्रॉ, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अब इससे क्या बन गया, दो ट्रायंगल बन गई। अब ट्रायंगल बनते ही हमारे माइंड में भाई लड्डू फूटने लग जाते हैं। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तभी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करेंगे। तो यहां पे क्या लेके चलते हैं, प्रूफ देखो अब इसका। इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल ए एन ओ, ये दो ट्रायंगल हमने ले ली। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं एओ की। एओ जो है एओ के इक्वल है और यहां पे रीजन लिख देंगे, क्या है भाई, कॉमन साइड है। क्लियर बात है। उसके बाद ध्यान से देखो, जो ओ एम है और ओ एन है, ओ एम किसके इक्वल होगा हमारा, ओ एन के। क्यों होगा, ये भाई दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। और दोनों क्या है, हमारी सेम कोड, सेम लेंथ ऑफ कोड से हमारे सेंटर से डिस्टेंस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए बी एंड ए सी, ओ एम एंड ओ एन आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन सेम कोड, सेम लेंथ की कोड पे जो सेंटर से हमारा परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा इक्वल होता है। इसलिए हमने ओ एम इक्वल टू ओ एन ले दिया। और एंगल एम इक्वल टू क्या होगा, एंगल एन होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं हमने ए बी और ए सी के ऊपर। तो भाई यहां पे दो साइड और एक एंगल से हम क्या कह सकते हैं, बाय आर एच एस ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ओ एन ए के। मैंने आगे पीछे लिख दिया, ए एम ओ की जगह ओ एम में लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं कुछ बच्चे कमेंट कर लग जाएं, सर ओ एम में ट्रायंगल कहां से आई, आपने तो ए एम ओ ली थी। ठीक है, ओ एम में लिख लो, ए एम ओ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा एंगल एम ए ओ है, एंगल एम ए ओ वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एन ए ओ के। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब इस ट्रायंगल की सभी साइड, सभी एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एंगल एम ए ओ जो है, एम ए ओ वो बी ए ओ ही तो है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो एंगल बी ए ओ इक्वल हो गया हमारा किसके, एंगल सी ए ओ के। ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इस एंगल का बाइसेक्टर हो गई ये लाइन ओ ए। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, सो AO is bisector of एंगल BAC। और एंगल BAC की बाइसेक्टर हमेशा किससे पास होगी, सेंटर से पास होगी। तो यहां पे लिख देंगे therefore सेंटर O lies on एंगल बाइसेक्टर। बस ये चीज हमें प्रूव करनी थी, हो गई प्रूव भाई।
ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट है बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। ध्यान से करेंगे, एक एक स्टेप वाइज समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, टू पैरेलल कोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के अंदर सेम साइड पे दो कोड लेनी है, एक कोड की लेंथ 10 सेंटीमीटर लेनी है, दूसरी की 24 सेंटीमीटर लेनी है। डिस्टेंस बिटवीन द कोड इज 7 सेंटीमीटर, उन दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहला काम क्या होगा भाई, सर्कल ड्रॉ करना। तो एक बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं जिससे क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आए। तो ये हमने क्या कर लिया भाई, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल का यहां पे हमने क्या मान लिया भाई, एक सेंटर है हमारा ओ सेंटर। इसके नीचे हमें दो कोड बना लेनी है। एक कोड हमने यहां पे ये बना ली, एक दूसरी कोड हमने क्या बना ली, ये और बना ली। दो कोड कह रखी है ना, इनके नाम रख लेते हैं। यहां पे ये पी क्यू कोड मान ली और इसको मान लेते हैं आर एस कोड। अब हमें क्या दे रखा है यहां पे बच्चों, जो कोड के बीच का डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां नाम लिख लेते हैं इनका, ये ए ये बी, ये हमें कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। जो छोटी वाली कोड है वो कितनी लेंथ की है 10 सेंटीमीटर की, और बड़ी वाली जो आर एस कोड है वो कितनी की है 24 सेंटीमीटर की। तो हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, मतलब ओ आर या फिर हम कह सकते हैं ओ पी हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम आर मान लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल को हम आर मान लेते हैं। डायग्राम समझ में आ गया कैसे बनाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, जो हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या मान लिया, आर सेंटीमीटर मान लिया। अब सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, एक एक पॉइंट, जो हमारी ये कोड है पी क्यू और आर एस, इनके ऊपर ए और बी क्या है, मिड पॉइंट है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से परपेंडिकुलर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट ए इज ऑन आर एस। ए पॉइंट क्या है, आर एस के ऊपर है, इसका मतलब ओ ए क्या होगा, यहां पे परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब ये आर एस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, पढ़ते आ रहे हैं हम। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ए आर जो है, या फिर हम ए आर जो है वो किसके इक्वल होगा, आर एस बाई 2 के इक्वल होगा। और आर एस की लेंथ कितनी है 24/2, मतलब यहां पे क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। दूसरा बी पॉइंट किसके ऊपर है, पी क्यू के ऊपर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट बी इज ऑन पी क्यू, और जो हमारा पी बी होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, पी क्यू का हाफ होगा। ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो पी क्यू की लेंथ 10 है, 10/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जो ये ए आर है हमारा वो कितना आ गया 12, और ये पी बी जो है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो बच्चों, अब खेल स्टार्ट होता है हमारा। इन ट्रायंगल ओ ए आर, जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ओ ए आर, इसके अंदर एंगल ए जो है वो क्या है 90 डिग्री। तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, ओ ए के स्क्वायर के प्लस में ए आर के स्क्वायर के। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैल्यू पुट करेंगे यहां पे। ओ आर क्या हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल आर, आर का स्क्वायर। ओ ए क्या है हमें नहीं पता, तो ओ ए ही रखेंगे, ओ ए का स्क्वायर। ए आर क्या है बच्चों, ए से आर हमने निकाला है 12 सेंटीमीटर, ये रहा, तो 12 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, ओ ए स्क्वायर प्लस 144, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्लियर बात है? अब नीचे वाली ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, ओ बी पी में, ये भी 90 डिग्री है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी पी में एंगल बी क्या है 90 डिग्री, तो यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओपी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ओ बी का स्क्वायर और प्लस में पी बी का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैल्यू पुट करेंगे यहां पे बच्चों। ओपी क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ बी क्या है, ओ से बी ओ ए प्लस 7, ये तो ऊपर वाला ओ ए है, ये नीचे का 7 दे रखा है, तो ओ ए प्लस 7, तो यहां पे क्या लिख देंगे, ओ ए प्लस 7 का स्क्वायर। फिर पी बी क्या है हमारा 5 का स्क्वायर, ये रहा पी बी 7 और 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ओ ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 2a भी होता है, तो 7 2 जा 14 ओ ए हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, कहीं ये सोचो ये कहाँ से आ गया सर,
OA का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 2AB होता है, तो 2 7 जा 14 OA। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास, OA स्क्वायर प्लस में 49 और 25 हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 74 प्लस में 14 OA को हम कलर में लिख लेते हैं ताकि डिफरेंस पता लग जाए, कहीं 140 ना ले लो आप। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड भी रेडियस, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, OA स्क्वायर प्लस 144 इक्वल होगा हमारा OA स्क्वायर प्लस 74 प्लस में 14 OA की। तो यहां पे OA स्क्वायर से OA स्क्वायर कट गया, 74 को इधर लेके आएंगे तो 144 माइनस 74 इज इक्वल टू 14 OA। तो यहां पे है क्या आ गया, 70, 14 को नीचे लेके आएंगे तो इज इक्वल टू किसके आ गया, OA के, 14 5 जा 70, तो OA इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास 5 सेंटीमीटर। आ गया या नहीं आ गया, OA क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 144। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, OA की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस में 144, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 प्लस 144, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 144 और 25 क्या हो गया, 169। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 169। तो मतलब आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है हमारा वो कितना निकल के आ गया बच्चों, 13 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को आइकन को दबा के रखिए, और अपने फ्रेंड्स में आपसे आपके टीचर की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गुरु दक्षिणा के रूप में, प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिए। क्लास 10th 11th 12th तीनों का आपका सिलेबस चेंज होता जाएगा। अब आगे तीनों का सिलेबस ऐसे ही मजेदार करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। साथ में एग्जाम्पल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। लव यू स्टूडेंट्स।